नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच तुला राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल विस्तार से वर्णन करूंगा। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों के गोचर, नक्षत्र परिवर्तन पर से नक्षत्र परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी पूरी जानकारी दूंगा। साथियों, इस समय आपके कैरियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसका मैं पूरी विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति को तुला राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। साथियों, इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेगा। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आपके पारिवारिक जीवन और मानसिक शांति पर पड़ेगा, जबकि पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके रचनात्मकता, प्रेम संबंध और बच्चों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। साथियों, शुक्र जो आपकी राशि का स्वामी है, इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। यह आपके साहस, संचार, कौशल और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। साथियों, इस सप्ताह सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और यह योग पारिवारिक मामलों और संपत्ति से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करता है। साथियों, मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित होंगे। यह अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देता है। विदेश से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ा सकता है। साथियों, इस सप्ताह आपके स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कि आपके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाएगा। साथियों, इस सप्ताह तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आपके कैरियर में तेजी और उत्साह लेकर आएगा। जो जातक मीडिया, लेखन या क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास तौर पर बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का योग जो है, आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। आपकी नई कोई भी परियोजनाओं पर काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। साथियों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा और वो पूरी सराहना, आपके काम की सराहना करेंगे। साथियों, व्यापारी अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में आपको नई साझेदारी मिल सकती है। आप कोई भी अगर साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए आप अनुबंध करना चाह रहे हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। आप कोई भी साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए इस समय में अगर करेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मंगल के द्वादश भाव में गोचर के कारण इस समय आपको विदेश से जुड़े व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है। बड़े ऑर्डर, एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। साथियों, अगर आप बुधवार को भगवान गणेश जी की पूरा पूजा करेंगे, कार्यस्थल पर हरे रंग के पौधे लगाएंगे, तो आपका कैरियर, आपका व्यवसाय बहुत उन्नति को छुएगा। साथियों, द्वादश भाव में मंगल का गोचर इस सप्ताह आपके अनावश्यक खर्चों की ओर इशारा कर रहा है। आप अपना बजट बनाकर चलें और धन जो अवॉइडेबल खर्चे हैं, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, उनको जो है आप खर्च करने से बचें। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सी सतर्कता बरतें। साथियों, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का योग आपको कोई भी संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस सप्ताह आप अगर संपत्ति खरीदने की या जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने की या कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वो इस समय ये योजना आपकी सकारात्मक हो सकती है। यह योजना आपकी पॉजिटिव बन सकती है। आप इस समय में खरीद सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह शेयर बाजार या सट्टा निवेश करने वालों के लिए बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि यह समय आपके इन चीज़ों के लिए, शेयर बाजार के लिए या सट्टा के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको, अगर आप कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर उसका नुकसान उठाना पड़े।
तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आय के नए स्रोत खोल सकता है। आप किसी पुराने निवेश में आपको लाभ मिलने की संभावना है, पर नए निवेश से आप बचें, ये थोड़ा-सा ध्यान रखें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और सफ़ेद मिठाई का अगर आप दान करते हैं, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति का थोड़ा-सा इस समय में जो अनावश्यक खर्चे वगैरह का योग है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और सूर्य बुध का योग आपके पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। उनकी सेहत का थोड़ा आप ध्यान रखिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके बच्चों के साथ बहुत ही मधुर संबंध बनाएगा। साथियों, घर में तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और परिवार के साथ समय बिताने के लिए रविवार को विशेष योजना बनाएं, तो आपके पारिवारिक जीवन में और भी सुधार रहेगा। पारिवारिक रिश्ते बहुत ही मजबूत रहेंगे। साथियों, अगर आप विवाहित जीवन जातकों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी का है। द्वादश भाव में मंगल का प्रभाव जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवाद का संकेत देता है। आप थोड़ा सा इस समय को सावधानी से निकालें, तो आपका सही रहेगा। संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको मधुर बना सकते हैं। साथियों, पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक समय लेकर आएगा। जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, उन जो उन तो उन उनके उन्हें साथी के साथ आनंद में समय बिताने का अवसर मिलेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। साथियों, शुक्रवार को अगर आप गौरी शंकर की पूजा करेंगे, तो आपके प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखेंगे, तो ये आपका जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन आपका बहुत सफल रहेगा। साथियों, स्वास्थ्य के लिए आपका मंगल जो द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, वो छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंध समस्याओं का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें। एक्सीडेंट का योग है। पैर संबंधी रोग हो सकते हैं। पाँव में जो है दर्द वगैरह रह सकता है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आपको मानसिक शांति का संकेत देता है, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको ध्यान और योग करेंगे, तो आपको मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। इस समय में आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। आप खान-पान में सावधानी रखें, ज़्यादा तला-फला या ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें खाने को अवॉइड करें। साथियों, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करके आप स्वास्थ्य को अपना बेहतर बना सकते हैं। साथियों, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल समय है। पंचम भाव में जो चंद्रमा का गोचर बन रहा है, वो आप छात्रों के लिए यह बहुत ही अनुकूल समय बना रहा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत समय अनुकूल है। उन अगर वो पढ़ाई में एकाग्रता से और बौद्धिक क्षमता से पढ़ाई करेंगे, तो उनके प्रतियोगी परीक्षा जो वो तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का अगर जाप करेंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे, बेसन का लड्डू का भोग उन्हें लगाएंगे, तो विद्यार्थियों को जो भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई की जो या उनकी परीक्षा के समय है, तो उस समय में उनको जो है सफलता मिलेगी। साथियों, आपके लिए शुभ अंक जो है वो 6 और 8 है और सफ़ेद और हरा रंग आपके लिए इस सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। आप अपने दैनिक जीवन में इन रंगों और इन अंकों को शामिल करके अपना जीवन शुभ बनाएं, अपना जीवन शांति में बनाएं और मधुर बनाएं। साथियों, शुक्रवार को ज़रूरतमंदों को सफ़ेद कपड़े या मिठाई का दान करें। घर में कपूर जलाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुलसी का या मनी प्लांट का पौधा लगाएं या कोई भी हरा पौधा लगा सकते हैं। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही आत्म विश्लेषण और संतुलन बनाए रखने का है। ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव आपके करियर
आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। हालांकि कुछ अनावश्यक खर्चों की वजह से और स्वास्थ्य की वजह से आप चिंतित रहेंगे, पर आप जो भी उपाय और सलाह बताई गई हैं उनको अपनाएंगे तो आपको जीवन को सरल सुखद बन जाएगी आपका जीवन सरल और सुखद बन जाएगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।